श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आज संवाद में जिस विषय पर हम सब चर्चा करेंगे वह टेलीविज़न के निर्माता निर्देशक जो धारावाहिक बनाते हैं उनका बहुत ही एक दृष्टिकोण से देखें तो प्रिय विषय है। आप समझ ही गए होंगे, घरों में सबसे ज़्यादा यही सब सीरियल आजकल देखा जाता है। सास भी कभी बहू थी, सास बहू और बेटियां, आदि आदि कितने नामों से घर घर की कहानी ये धारावाहिक बड़े प्रेम से महिलाएं देखती हैं। और इस विषय पर बहुत दिनों से मांग हो रही थी, अनुरोध था, परंतु बीच बीच में कुछ समसामयिक विषय आते चले गए और आज इस पर कुछ चर्चा करने का मौका मिला। तो आदर्श सास और बहू का संबंध कैसा होना चाहिए, यदि इसकी आदर्श स्थिति देखना हो तो श्री रामचरितमानस जी के अलावा और कहीं भी यह स्थिति आदर्श नहीं मिलती है। श्री रामचरितमानस जी के ही जो पात्र ऐसे हैं उनके अंदर ऐसी मर्यादा है, वो अपने कर्तव्यों से, कर्मों से, कार्यों से दिखाते हैं और प्रेरित करते हैं कि कैसे हमको अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। तो आइए आज कुछ चर्चा करते हैं सास और बहू के संबंधों पर। यह बड़ा गंभीर और गूढ़ विषय है और वर्तमान समय का तो बहुत ही ज्वलंत विषय है और हर घर के लिए आवश्यक है और प्रेरणादायक है। प्रत्येक पुत्र वधू को, बहू को और प्रत्येक सास को श्री रामचरितमानस जी से सीख लेनी चाहिए कि कैसे वो एक दूसरे के साथ अपने निर्वहन किस प्रकार से करें और संबंधों को कैसे आगे बढ़ाएं। देखिए, श्री मानस जी में सास को, ससुर को माता और पिता की संज्ञा दी गई है और विदाई के समय तो शिक्षा जब दी जाती है माँ सीता को, माँ जानकी को, तो कहा जाता है कि अब आपके माता पिता ससुराल में आपकी सासू माँ हैं और आपके ससुर जी हैं। अब हमें आप भूल जाइए, उनकी सेवा करनी है। सास ससुर गुरु सेवा करेहूं और पति रुख लख आयसु अनुसर। बालकांड दोहा क्रमांक 334 की 5वीं चौपाई। फिर सखियां भी नारी धर्म सिखाती हैं। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवही मृदुवानी। जो सयानी सखियां हैं, जो चतुर सखियां हैं, वो बताती हैं। इसलिए कि माँ जानकी तो अभी बालिका के रूप में है, तो एक पुत्री, एक कन्या एक नए घर में जाती है और एक अनजान महिला को उसको मां बनाना है। तो यहां पर सबसे सर्वप्रथम कर्तव्य तो सासू मां का बनता है। एक तो वह बच्ची है, बालिका है, नई है, अपना घर छोड़ कर आई है और नए लोगों को जो अनजान है उनको अपना बनाना है। तो प्रथम कर्तव्य सासू का होता है कि वह उसको अपनी पुत्री के रूप में प्यार दे, पुत्री माने, और पुत्री ही क्यों, पुत्री से बढ़कर माने। इसलिए कि एक पुत्री अपनी कन्या अपने साथ अधिक से अधिक 20 वर्ष, 25 वर्ष अथवा तो 30 वर्ष रह सकती है, लेकिन पुत्र वधू यदि आप 100 वर्ष की आयु मनुष्य की माने
तो पुत्र वधू को तो 70 वर्षों तक साथ रहना है, तो सर्वाधिक समय तो जीवन में किसी महिला के साथ उसकी पुत्रवधू रहती है। तो पुत्रवधू को अपनी पुत्री से भी अधिक प्रेम दिया जाए, यह सासू का कर्तव्य है। जब विदा होकर के बारात आती है अवध में, तो महाराजा दशरथ सबको विदा करने के पश्चात प्रथम रात्रि को वर्णन करते हैं और कहते हैं कि यह अभी बच्ची हैं, छोटी हैं, बालिकाएं हैं, दूसरे घर में आई हैं, अपना घर छोड़ करके आई हैं, तो बधू लरिकनी परघर आई। तो आपको कैसे रखना है, सासू माताओं को समझाते हैं कि राखे हूं नयन पलक की नाई। बालकांड दोहा क्रमांक 355, चौपाई क्रमांक 8। जिस प्रकार से पलकें आंखों को रखती हैं, उसी प्रकार से इन बच्चियों को रखना है आपको, इसलिए कि यह दूसरे के घर में आई हैं। पलकों की संज्ञा इसलिए देते हैं कि पलकें कभी आंखों से पूछती नहीं हैं कि उनकी रक्षा कब करनी है। जब आवश्यकता होती है तब पलक बंद हो जाती है, और इसका अक्षरशः पालन माता कौशल्या सीता मैया के साथ करती हैं। और स्वीकारोक्ति है उनकी अयोध्या कांड में, वनवास के प्रकरण में, कि मैंने सीता को अपने आंख की पुतली के समान रखा, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, और राखी प्राण जान की हिलाई। तो प्रथम प्रेम जो दिया जाता है वह माता कौशल्या द्वारा सीता जी को दिया जाता है, और इतना प्रेम दिया जाता है कि वह अपने मायके को भूल जाती है। आप पक पक पर देखेंगे तो पहले दिन लेकर के पूज्यपाद लिखते हैं कि महाराज दशरथ के कहने का, कर्तव्य सिखाने का असर कहिए, अथवा तो उनका विवेक कहिए। रात को बहुओं को सभी सासुएं अपने गोद में लेके सोती हैं, क्योंकि कह रखे हैं कि आप इनको पलक की समान रखिए, और पलक रात को बंद हो जाती है, आंखों को बंद कर देती है, पलक ढक देती है। उसी प्रकार संज्ञा देते हैं कि सुंदर बधू सासुलय सोई, और फनिकन जन सिर मणि उर गोई। जिस प्रकार से सर्प अपने मणि को छिपा लेता है, हृदय में छिपा लेता है, उसी प्रकार से हृदय में सीता रूपी मणि को सासुएं छुपाकर सो रही हैं। यहां कौशल्या माता सीता को मणि की संज्ञा देती है। इतना प्रेम है अपने पुत्र वधू के प्रति, और कभी कहीं कहीं तो उनको पुत्र वधू न कह करके बार बार पुत्री की संज्ञा देते हैं। देखिए, देखा जाए तो कन्या को मायके में प्यार मिलता है, और ससुराल में अधिकार मिलता है। माता पिता भाई ये सब मायके में उसको अधिक से अधिक प्रेम देते हैं। हालांकि अब वर्तमान नियमों के अनुसार, कानूनों के अनुसार, विधि के अनुसार कन्या को मायके में भी अधिकार है, लेकिन जीवन तो उसका ससुराल में व्यतीत होना है। और ससुराल में अधिकार के साथ साथ यदि प्यार भी मिल जाए तो कन्या अपना मायका भूल जाएगी। अपने लोगों को, जिन्होंने उसको जन्म दिया, पाला पोसा बढ़ाया, उसको भूलकर सारा जीवन वह अपने ससुराल में व्यतीत कर देती है। तो वह प्यार की हकदार है, प्रेम की हकदार है, और सर्वप्रथम प्रेम उसको अपने सासू से मिलना चाहिए, ससुर से मिलना चाहिए, अपनी देव जेठानी से मिलना चाहिए, ननद से मिलना चाहिए, इसलिए कि वह अपना घर छोड़ करके गई है। सती के संदर्भ में जब आप देखेंगे, मां सती के संदर्भ में, तो भगवान शिव परित्याग कर देते हैं,
और उधर पिता के घर से भी उनको बुलावा नहीं आया जहां से प्यार मिलना चाहिए, लेकिन बिना बुलाए चली जाती हैं। और वहां जाती हैं तो पूज्यपाद लिखते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ को छोड़ करके सबने उनके ऊपर व्यंग्य वचन कहे, और दक्ष ने तो कोई भाग ही नहीं रखा था। तो जहां ससुराल से भी प्यार नहीं मिला और मायके से भी प्यार नहीं मिला, परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया। तो कन्या को प्यार चाहिए, और यदि ससुराल में प्यार मिल जाए तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। माता कौशल्या पग पग पर अपने पुत्री से अधिक, पुत्र से अधिक प्यार, प्रेम मां जानकी को देती हैं। यह आदर्श स्थिति है एक सासू के लिए। जब वनगमन का प्रसंग आता है तो रोने लगती है मां कौशल्या और कहती हैं कि तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, और सास ससुर परिजन ही प्यारी। आप सुकुमार हैं, राम को सुकुमार की संज्ञा दी गई है, लेकिन उनसे भी सुकुमार मां जानकी हैं, इसलिए उनको अति सुकुमारी कहती हैं। और कहती हैं कि पुत्र बधू, मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, यह हमारी सबसे प्रिय हैं, ऐसी हमारी पुत्र वधू हैं। रूप रास गुण सूल शील सुहाई, और इसलिए मैंने इनको नयन पुत्री करी प्रीत बढ़ाई। सबसे प्रिय वस्तु को हम कहते हैं जिसको संज्ञा देनी होती है, तो कहती है, कहा जाता है कि यह मेरी आंखों की पुतली के समान है। कौशल्या माता कहती हैं कि सीता हमारे लिए आंखों की पुतली के समान है, और इसलिए नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे हूं प्राण जान की लाई। आंख की पुतरी को शरीर का सबसे प्रिय और कोमल अंग माना जाता है। कैकेयी मंथरा से कहती हैं कि जो कल भरत को राज्य मिल गया, जो हम चाह रहे हैं वो हो गया, तो जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख उतरियाली। उनको भी कहती हैं कि मैं तुमको अपने आंख की पुतली बना लूंगी। तो पुतली सबसे प्रिय होती है, और इस पुतली की संज्ञा सीता को मां कौशल्या दे रही है। वह इनको तन से, मन से, प्राण से सेती हैं। तन से कह रही हैं नयन पुतरी, यह तन से सेना है। प्रीति बढ़ाई, प्रेम बढ़ाया, यह मन से सेना है। और कही रही हैं कि राखे हो प्राण जानकी नाई, यह प्राण से सेना है। अब इससे ज्यादा कोई सास क्या दे सकती है अपने पुत्र वधू को, और इससे अधिक आदर्श स्थिति क्या हो सकती है। तो श्री रामचरितमानस जी में जो सासू का कर्तव्य दिखाया गया है, यह अत्यंत उत्तम और आदर्श है, और आज के वर्तमान समय में सीखने योग्य है, समझने योग्य है, जो घर घर में सबको सीखना और समझना चाहिए। इस प्रकार सीता जी को पुत्री की, मणि की और प्राण की संज्ञा दी गई है। वन जाते समय रोकने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि यह मेरे लिए कल्प बेल के समान है। कल्पबेली, कल्पबेल का मतलब अर्थ यह हुआ कि जो सभी इच्छाओं को पूरा करे। सजीवन बूटी कहती हैं, कल्प बेल जिमि बहुविधि लाली, और सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। कि मैंने इनको स्नेह रूपी जल से सींच कर इतना बड़ा किया है, इसलिए कि यह हमारे यहाँ जब आई थी तो छोटी अवस्था में आई थी, और इन्हें मैंने अपने बेटी से अधिक माना है, अपनी पुत्री से अधिक माना है। कभी इनको जमीन पर, इस कठोर भूमि पर पैर मैंने नहीं रखने दिया। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, और सीन दिन पग अमनि कठोरा। या तो पलंग पर रही, या तो मेरे गोद में रही, लेकिन इनको कभी इस भूमि पर पैर नहीं रखने दिया। मैंने इस प्रकार से सीता को अपने यहां रखा है। यह मेरे लिए सजीवन बूटी के समान है। कभी मैंने इनको दीपक की बत्ती भी जलाने के लिए नहीं कहा, इतना मैंने इनको प्रेम दिया है। जीवन मूर जिमि जोगवत रहू, और दीप बात नहीं टारन कहू। प्रेम की पराकाष्ठा है, इतना प्रेम
इतना समर्पण तो कोई अपनी पुत्री को भी नहीं देता है जितना वो अपने पुत्र वधू को दे रही हैं। और यदि इतना प्रेम किसी पुत्र वधू को, किसी भी कन्या को दिया जाए तो उसका समर्पण क्यों नहीं प्राप्त होगा? पहल तो पहले सासू मां को करना होगा। ससुर जी का भी यही हाल है। राम जी से कहती हैं कि अगर जो ये रह जाएं तो प्राण हमारे रुक जाएंगे, इसलिए कि पहले ही कह चुकी हैं कि हमारी प्राण हैं, पुत्री हैं, मणि हैं और प्राण है, राखें प्राण जानकी लाई। तो इनको अपना प्राण कहती हैं और कहती हैं कि जौसी भवन रहे कह अम्बा, मोहिकह होई बहुत अवलंबा। हमारे लिए सबसे बड़ा अवलंबन यह है कि इस महल में रहें, यह साथ में वन को न जाए, समझाने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार यह जो क्रम दिखाया गया है, जो आदर्श दिखाया गया है, जो प्रेम दिखाया गया है, यह कौशल्या जी आदर्श सासू के चरित्र को परिलक्षित करती हैं। वर्तमान समय में किसी भी एक सासू का जो पुत्र वधू के साथ, बहू के साथ जो क्लेश है, बहुधा देखने को मिल जाएगा। इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, कोर्ट में केसेस लंबित हो रहे हैं और सास का अपना अलग अहंकार है, पुत्र वधू का अपना अलग अहंकार है। एक बहुत बड़ा कारण इसमें है कि यदि किसी पुत्र वधू को पुत्र के जगह पे कन्याएं हो गई, एक कन्या हो गई, दो कन्या हो गई, तो सास उसको बहुत बड़ा दोष उस पुत्र वधू का मानती है। जबकि आप सभी जानते हैं, जो भी थोड़ा बहुत विज्ञान के बारे में जानते होंगे, कि पुत्र अथवा पुत्री में योगदान तो पुरुष का है, मेन कारण तो उसका पुरुष वर्ग है, उसके कारण से पुत्री अथवा पुत्र का निर्धारण होता है, कन्या का उसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन बार बार दोष कन्या को दिया जाता है, पुत्र वधू को दिया जाता है। और यदि कन्या हो ही गई तो मानस जी में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि अयोध्या कांड में पुत्र एक कुल को पवित्र कर सकता है यदि सुपुत्र हुआ तो। लेकिन अगर जो कोई सुलक्षणी कन्या है, सुपुत्री है, तो वह दो कुलों को पवित्र करती है, मायके के साथ साथ वह ससुराल को भी पवित्र कर देती है। जनक जैसा ज्ञानी चित्रकूट में उनके हृदय के उद्गार निकल करके आते हैं और जब देखते हैं उनको वन में तो प्रसन्न हो जाते हैं, दुखी होने के बजाय, और कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ और सुजस धवल जग कहसब को। तो पुत्री दो कुलों को पवित्र करती है, पुत्र केवल एक कुल को पवित्र करता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो कन्या पुरुष से, लड़के से लड़की कहीं अधिक है। लेकिन सासू को कौन समझाए और वर्तमान सासुओं को कौन समझाए? धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। अस्तु, महाराजा दशरथ के बारे में भी कुछ चर्चा कर लें। तो महाराजा दशरथ तो अपनी बेटी से अधिक उनको मानते हैं। वनगमन के समय उनका भी सुमंत्र से कहते हैं कि आप राम को लौटा लाइए, और वह सत्यसंध हैं, यदि नहीं लौट पाते हैं तो कम से कम जानकी को लेके आइए, मिथिलेश कुमारी को लेके आइए, और यदि उनको नहीं ला पाएंगे तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। पूज्यपाद लिखते हैं कि जौनहि फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। चूंकि रघुनाथ जी सत्य संध है तो हो सकता है कि वो वापस ना आवे, तो क्या करिएगा कि तो तुम विनय करे कर जोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो विनय करके कैसे भी आप सीता को वापस लेके आइए, और उनकी जहां रुचि हो, जहां इच्छा हो, मन करे अयोध्या में रहें, इच्छा हो मिथिला में रहें, पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी, रहें जहां रुचि होई तुम्हारी। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो राम वन में रहें, कोई समस्या नहीं है, मैं जीवित रह लूंगा राम के बिना 14 वर्ष। लेकिन राम के साथ यदि सीता भी वन में रहेंगी तो मेरे प्राण नहीं बचने वाले। सासु ससुर
अस कहेउ संदेशु और पुत्री फिरिय बन कहेउ कलेसु। अंतिम समय में पुत्री पुत्री बार बार कहते हैं। और एहि विधि करेहु उपाय कदम्बा और फिरई तो होई प्राण अवलंबा। वापस आ गई तो प्राण रहेंगे और नहीं आई तो ना ही तो मोर मरण परिणामा, नहीं तो मेरा मरण निश्चित है। तात्पर्य क्या है कि महाराजा दशरथ का कहना यह है कि यदि मेरी पुत्र वधू सीता महल में रहे तो मैं जीवित रह लूंगा, लेकिन वो यदि वन में चली जाए, राम के बिना मैं रह सकता हूं, लेकिन पुत्र वधू का वियोग मुझे स्वीकार नहीं है। यह इतना प्रेम है अपने पुत्र वधू के प्रति, और नहीं वापस आती हैं राम लखन। अंत समय में बार बार उनके कंठ में जानकी, हा राम, हा लक्ष्मण, इन्हीं का नाम बार बार आता है। वापस आकर के जब कहते हैं कि वापस नहीं आई माँ जानकी, सुमंत्र जी कहते हैं, फिर उनके कंठ में प्राण आ जाते हैं और बार बार चिल्लाते हैं, कहाँ लखन कह राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही, हा जानकी, हा लखन, हा रघुवर। और इसी प्रकार राम, सीता, लखन, पुत्र वधू का, पुत्र का नाम ले लेकर के और प्राण दे देते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर जो इतना प्रेम सासू द्वारा, ससुर द्वारा, परिजनों द्वारा किसी अनजान जो नए घर में आई है, जिसका कोई रिश्ता नहीं है, इसके पहले का घर का, जो जिसने इस घर में जन्म नहीं लिया है, उसको इतना प्रेम दिया जाए कि वह अपने घर को भूल जाए, इसलिए कि अब शेष जीवन यहीं व्यतीत करना है। तो यह प्रथम कर्तव्य, प्रथम आदर्श सासू द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, ससुर द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। और जिस प्रकार का आदर्श माता कौशल्या और महाराजा दशरथ मां जानकी के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि इससे अच्छी सास और इससे अच्छे ससुर नहीं हो सकते। लेकिन केवल यह कर्तव्य उन्हीं का नहीं है, इसमें मां जानकी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मां जानकी अर्थात पुत्रवधू का क्या योगदान है और आदर्श पुत्रवधू कैसी होनी चाहिए, इस पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। आज केवल हमने आदर्श सासू के धर्म के बारे में, सास धर्म के बारे में कुछ सात्विक तात्विक चर्चा की। आज बस इतना ही। अगले भाग में पुत्रवधू के धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमो राघवाय।